केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंचस्थ गायत्री जी आर्य समाज के पदाधिकारी, आदरणीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों, अभी चर्चा चल रही थी कि आर्य समाज के विषय में लोगों की कैसी भ्रांति है कि यह धारणा बनी हुई है कि वो ईश्वर को नहीं मानते। और सत्य तो यह है कि आर्य समाज ने जिन वेदों के प्रचार का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, वो वेद ईश्वर की खोज करवाते हैं। जब गुरु शिष्य के पास जाता है तो प्रश्नों की कमी नहीं होती। एक ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें कहा गया कि को ददर्श जायमानम अस्थनवंतम यदनस्था विभर्ति, कि कौन ऐसा पैदा हुआ है अस्थियों वाला जिसको वो धारण करता है, और वो स्वयं क्या है, यदनस्था विभर्ति, इस अस्थियों वाले को वो बिना अस्थियों वाला धारण करता है। इस प्रकार की खोज के कई मंत्र प्रश्नों को लेकर के हमें वेदों में और उपनिषदों में भी मिलते हैं। आज हम जिसकी चर्चा करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो मैं केनोपनिषद की चर्चा आपके साथ करना चाह रही हूँ, जो सामवेद के तवलकार संहिता पर आधारित है। इसको पहले तवलकारोपनिषद भी कहा जाता था। तलवकारोपनिषद, मैं उल्टा बोल रही, तलवकारोपनिषद। लेकिन इस उपनिषद का प्रारंभ जिस मंत्र से हुआ है वो केन शब्द है, इसलिए इस उपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ गया। अन्यथा यह सामवेद पर की तलवकार संहिता के ऊपर आधारित उपनिषद है। गुरु शिष्य के पास जाकर प्रश्न पूछता है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, किसके द्वारा प्रेरित और निर्देशित होकर के मन चलता है। केनेशितं प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः, कौन है वो जिससे युक्त होकर ये सर्वश्रेष्ठ प्राण चलता है। केनेशितां वाचां इमां वदन्ति, वो कौन है जिसकी इच्छा से, जिसके निर्देश से लोग वाणी को बोलते हैं। चक्षुः श्रोत्रं कहु देवो युनक्ति, कौन है जो श्रोत्र और चक्षु को देव से युक्त करता है, कौन देव इसको युक्त करता है। इस प्रकार के प्रश्न लेकर के गुरु के चरणों में शिष्य उपस्थित होता है और गुरु बहुत हल्के से जवाब दे देते हैं। वो कौन है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्माल्लोकादमृता भवन्ति, कि वो श्रोत्र का श्रोत्र है, कान का कान है, मन का मन है, और वो प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है। उसको छोड़कर धैर्यशाली लोग इस लोक से मर करके अमर हो जाते हैं। इस मंत्र के माध्यम से शिष्य को गुरु स्पष्ट करना चाहता है कि हमारी सभी इंद्रियों का, चक्षु का, श्रोत्र का, मन का और प्राण का भी संचालन करने वाला वो परमात्मा है। मरने से पहले
यह जान लेना आवश्यक है कि हमारी इंद्रियों का संचालक वो है, वो ब्रह्म, वो भगवान है, वो ईश्वर है, जिसको आर्य समाजी मानता है, दूसरे लोग किसी अन्य को मानते हैं। फिर और स्पष्ट करता है शिष्य गुरु को कि न विद्मो न विजानीमो, हम तो नहीं जानते, न समझते हैं, यथैतर तदनुशिष्यात्, कि वो कौन सी विधि है जिससे तुम्हें बताया जाए कि वो चक्षु से देखा जाता है, क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद अनुशिष्यात्। वो कौन सी विधि है जिससे तुम्हें समझाया जाए कि ये आँख है, इस आँख से वो दिख जाएगा, इस कान से वो सुन जाएगा, ऐसी विधि को हम नहीं जानते। अब शिष्य के सामने तो विकट समस्या है, मैं तो अच्छा आया गुरु के पास, गुरु ने कह दिया हम तो विधि नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि वो अज्ञात है, मान लेते हैं। अब कहीं शिष्य उसे अज्ञात मानने की भूल ना कर बैठे, उसके बाद एकदम कहते हैं कि वो ज्ञात से अन्य है। ज्ञात तो है, वो जाना जा सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञात नहीं है जैसे हम चीज़ों को जानते हैं, एक सूची बना लेते हैं, मैं जानती हूँ ये माइक है, मैं जानती हूँ ये मोबाइल है, ये फ्रिज है, ये टीवी है, एक सूची बना ली, ऐसे ही उसमें भगवान को शामिल कर लिया, ईश्वर को शामिल कर लिया कि वो ज्ञात हो गया, हमने जान लिया। ऐसा ज्ञात होने वाला नहीं है, वो ज्ञात से अन्य है। ज्ञात तो है, कहीं ये भूल ना कर बैठना कि वो हम उसको जानते नहीं, समझते नहीं, ज्ञात है लेकिन ज्ञात से अन्य है। अब नहीं उसको जान सकते तो इसका मतलब अज्ञात भी कह सकते हैं उसको? नहीं, अज्ञात से ऊपर है, अज्ञातादधि, अज्ञात से ऊपर है। अब गुरु ने अपने आप को शिष्य के सामने ये बता दिया कि वहाँ चक्षु नहीं जाता, वाणी नहीं जाती, मतलब इन बाह्य इंद्रियों से हम उसको नहीं देख सकते, और वो समझा नहीं जा सकता क्योंकि वो ज्ञात वस्तुओं से अन्य है, लेकिन समझा भी जा सकता है क्योंकि वो अज्ञात से ऊपर है। अब शिष्य के सामने थोड़ी पहेली है कि ऐसा कैसा मुझे भगवान का स्वरूप बता दिया। फिर शिष्य को आगे और स्पष्ट करते हैं, इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्यचा चक्षिरे। ऋषि लेवल के पहुँचे हुए लोग हैं जिन्होंने इन उपनिषदों को लिखा। वो कहते हैं हमने भी अपने आचार्यों से ऐसा ही सुना था कि वो ऐसा है। ये नस्तद व्यचा चक्षिरे, उन आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने हमें इस प्रकार का बताया था, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि वहाँ चक्षु नहीं जाता, वहाँ श्रोत्र नहीं जाता, वहाँ वाणी नहीं जाती। इस बात को कह करके शिष्य, गुरु ने शिष्य के सामने अपने आप को उस परंपरा से अलग कर दिया जो कहते हैं कि ये ईश्वर है, इसकी पूजा इस तरह से करो, जो आजकल धर्माचार्यों का घटाटोप घोर अंधकार आडंबर फैला हुआ है। चाहता तो वो ऋषि लेवल तक पहुंचा हुआ शिष्य, गुरु आचार्य शिष्य को कह सकता है कि मैं तो जानता हूँ ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, लेकिन वो अपने आप को उन लोगों की श्रेणी में रखता है जो कहता है कि हमने अपने आचार्यों से ऐसा ही सुना है। फिर उसके बाद थोड़ा और स्पष्ट करते हैं शिष्य को कि न तद् वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते। वो वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता कि हम और आप वाणी के द्वारा बोलकर बता दें कि हमने देखा था भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा ऐसा और इस तरह का है। वाचा अनभ्युदितम, वो वाणी से नहीं बोला जा सकता। उल्टा क्या है, येन वागभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है, जिसके द्वारा वाणी को बोलने की शक्ति मिलती है, वो तत्व भगवान है। न तद् वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते यन्न मनसा मनुते येनाहुर मनोमतम यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। वो ऐसा तत्व नहीं है जो मन के द्वारा मनन किया जाए कि हम परमात्मा का मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मन को मनन करने की शक्ति उससे मिलती है।
आंखें उसको नहीं देख पाती, आंखों को देखने की शक्ति उससे मिलती है। यच्च श्रोत्रेण न शृणोति, वो कान से नहीं सुना जाता कि कोई ध्वनि है वो परमात्मा और हमने उसको सुन लिया कान से, वो कान से सुना जाने वाला भी नहीं है। ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, वो है जिससे कान को सुनने की शक्ति मिलती है। यत् प्राणेन न प्राणीति ये न प्राणः प्रणीयते, जो प्राणों से प्राणों के द्वारा युक्त नहीं होता। जैसे हम प्राणी जाकर के एक मूर्ति में प्राण की स्थापना कर दें, की जाती है, वो परमात्मा तत्व नहीं है, वो प्राणों के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता, उल्टा प्राण उसके द्वारा अनुप्राणित होते हैं। प्राण जो इस नासिका रंध्र में चल रहे हैं, पूरे शरीर में व्याप्त हो रहे हैं, उन प्राणों को शक्ति देने वाला वो परमात्मा है, वो तत्व है, वो ईश्वर है। अब शिष्य को कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा कि हाँ, ब्रह्म ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है। अब शिष्य को फिर गुरु स्पष्ट करते हैं कि ऐसा मत समझ लेना कि तुमने इसको जान लिया तो वो जाना गया। जिसने ये समझ लिया कि मैंने उसे जान लिया वो ऐसा है, इसका मतलब बहुत थोड़ा जाना उसने। अगर तुम ये समझते हो कि मैंने जान लिया, परमात्मा समझ आ गया मुझे, तो इसका मतलब है अभी तुमने परमात्मा का बहुत थोड़ा स्वरूप जाना है। और अगर कहो कि मैंने नहीं माना, नहीं जाना परमात्मा, तो इसका मतलब है कुछ जान लिया। जिसने इस ज्ञान का दंभ भर दिया कि मैंने परमात्मा को जान लिया, इसका मतलब है उसने अभी परमात्मा को नहीं जाना। जिसने यह कहा कि मैं उसे नहीं जान पाया, किससे नहीं जान पाया? इन अपनी बाह्य इंद्रियों से जान नहीं पाया, क्योंकि वो इन इंद्रियों की पहुंच से बहुत बाहर है। जिसने ऐसा समझ लिया उसने परमात्मा को जान लिया। अब शिष्य थोड़ा चिंतन करता है और गुरु को अपना पाठ सुना देता है कि मैं यह मानता हूँ कि मैंने नहीं जाना, ना हम मन्ये सुवेदिति। मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, मैं यह भी नहीं कहता कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा जाना है। अब उसके बाद शिष्य को और स्पष्ट करते हैं गुरु कि जो वाणी से जाना नहीं जाता तुम उसको ब्रह्म जानना। न इदम यदिदम विश्व उपासते, जिसकी विश्व उपासना करता है उसको ईश्वर मत समझना। देवी देवताओं के रूप में जिसकी उपासना की जाती है उसको ईश्वर मत समझना, अपितु जिस शक्ति से, जिस तत्व से इन वाणी, श्रोत्र, चक्षु इत्यादि इंद्रियों को अपने व्यापार की शक्ति मिलती है, उसे ब्रह्म जानना। जब मृत्यु के उपरांत यह शव भूमि पर पड़ा होता है, आंखें, नाक, कान सब वहीं होते हैं, लेकिन न तो आंख देख पाती है न कान सुन पाते हैं, क्योंकि जिस शक्ति ने इन आँखों को देखने की शक्ति दी, इन कानों को सुनने की शक्ति दी, वो शक्ति अब शरीर से नदारद है। इसलिए उन शक्तियों को देने वाला जो तत्व है उसको तुम ईश्वर जानना, उसको नहीं जिसकी संसार उपासना करता है। इस बात को और आगे थोड़ा एक आख्यायिका के माध्यम से उपनिषदकार स्पष्ट करते हैं। बहुत रोचक कहानी है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। रूपक है, कहीं इसको सत्य न समझ लिया जाए, बात को समझाने के लिए एक आख्यायिका कही गई कि देवासुर संग्राम हुआ और ईश्वर की कृपा से देवता उस संग्राम में जीत गए और देवताओं ने उस विजय को अपने आप को ही निमित्त माना और गर्वोन्मत्त हो उठे कि हमने विजय प्राप्त की, और उनका यह अभिमान ईश्वर से छुपा नहीं रहा। अब ईश्वर ने यक्ष के रूप में उनको दर्शन दिया। सब उस यक्ष को पहचान नहीं पाए कि ये यक्ष कौन है। सबसे पहले अग्निदेव को कहा गया कि आप जाइए जरा पता कीजिए कि ये यक्ष कौन है। अग्नि यक्ष के पास जाते हैं और
यक्ष को पूछते हैं कि आप कौन हैं। यक्ष कहते हैं कि आप बताओ आप कौन हो। वो कहते हैं मैं अग्नि हूँ। क्या सामर्थ्य है भाई तुम्हारी, अग्नि हो तो क्या कर सकते हो? तो वो कहते हैं अग्निदेव कि इस चराचर संसार में जो भी व्याप्त है मैं उसको भस्म कर सकता हूँ, मेरी ये सामर्थ्य है। उन्होंने कहा ठीक है, ये तिनका रखा है, इसको जरा जला दो। अग्निदेव ने पूरी ताकत लगाई लेकिन उस तिनके को जला नहीं पाए और लज्जित होकर के वापिस आ गए और देवताओं के सम्मुख कहा कि मैं यक्ष को जानने में समर्थ नहीं रहा हूँ। अब फिर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि आप जाइए पता कीजिए कि ये यक्ष कौन है। वे यक्ष के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं वायु हूँ, माता ऋष्वा हूँ। जब यक्ष ने कहा अपनी सामर्थ्य बताओ तो उन्होंने कहा मैं माता ऋष्वा हूँ, इस अंतरिक्ष में विचरण करने वाला हूँ। तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? इस चराचर जगत में जो कुछ भी विद्यमान है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, ये मेरी सामर्थ्य है। यक्ष ने फिर उनके सम्मुख एक तिनका रखा और कहा कि इसको उड़ा कर दिखाओ। वो उड़ा नहीं पाए, पूरी ताकत लगाई और लज्जित होकर के वापस आ गए और कहा कि मैं उस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं रहा हूँ। उस तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए अब देवताओं ने इंद्र से अनुनय विनय की कि आप जाएं, पता लगाएं कि वे यक्ष कौन हैं। इंद्र जैसे ही यक्ष के पास जाते हैं यक्ष अंतर्धान हो जाते हैं। वो यक्ष को ढूंढते हैं, उतने में ही देखते हैं कि अंतरिक्ष से एक तेज स्वरूपा हैमवती पुत्री उमा आ जाती है। उससे पूछा कि यहाँ जो यक्ष दिखाई दे रहा था तुम जानती हो वो कौन है? वो कहती है सा ब्रह्म इति उवाच, वो तो ब्रह्म थे। तुम लोगों ने जो अपनी विजय को अपना निमित्त माना वो विजय उन्हीं की थी। अब इंद्र को समझ आता है कि वो यक्ष थे, वो यक्ष जो थे वो ब्रह्म थे। अब ये इंद्र क्या हैं, वायु क्या हैं, अग्नि क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो यही केनोपनिषदकार हमें समझाना चाहते हैं। अग्नि क्या है? अग्नि शब्द संस्कृत की अगि गतौ धातु से बना है। अगि का मतलब है जो गमन कराने वाली है, गति कराने वाली है। हवन कुंड में जिस अग्नि में हम आहुति को डालते हैं वो अग्नि क्या करती है? उस आहुति को पूरे वायुमंडल में फैला देती है, गमन करा देती है, ले जाती है। अग्नि का ये स्वभाव है, अग्नि का ये गुण है, उसमें ऊर्जा है इतनी कि वो गति करवाती है। वायु क्या है? ये जो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान इत्यादि जो भेद हैं प्राण के, ये वायु हैं। अब ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है इसमें ऊर्जा है, जिसे विज्ञान कहता है एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये एनर्जी किसकी है? ये अग्नि की एनर्जी है। अग्नि का मतलब है गति देने वाला, तो जो गति दे रहा है वो अग्नि है। तो ये एनर्जी अग्नि है। और इस पंच भौतिक शरीर में जो गमन करने वाला वायु है वो प्राण है। इस प्राण के सहारे ही हमारे सारे व्यापार चलते हैं और इसी कारण से हम प्राणी कहलाते हैं। और अब ये इंद्र क्या है? अग्नि तो हो गया हमारे इस पंच भौतिक शरीर की एनर्जी, ताकत, ऊर्जा, जिससे हमें लगता है कि अब हम इस स्थान पर बैठे हैं और दूसरे क्षण दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और इस ऊर्जा के ही अभिमान से पूरा संसार ढका हुआ है, उससे व्याप्त हो रहा है। और फिर इस शरीर में चलने वाला प्राण वायु कहलाया। अब इस प्राण और वायु को चलाने वाला कौन है? वो इंद्र है। इंद्र कौन है? इंद्र के बहुत सारे नाम हैं वैदिक साहित्य में। इंद्र राजा को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं और इंद्र जीवात्मा को भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, इंद्रियम इंद्रलिंगम
इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम, इस तरह से करके एक 5वें अध्याय में सूत्र आता है जिसमें इंद्रिय शब्द की सिद्धि करवाई गई है। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम, जो इंद्र का लिंग है, इंद्र की पहचान है, वो इंद्रिय है। अब हमारे अंदर जो जीवात्मा व्याप्त है उसकी पहचान किससे होती है, या किसका है? इन इंद्रियों से पहचान होती है, इसलिए उसका नाम इंद्र है। जिससे इंद्रियों की जो इंद्रियों की पहचान कराने वाला है वो इंद्र है। तो इंद्र जीवात्मा है, वायु प्राण है इस शरीर में विचरण करने वाला, और यह सारा शरीर अग्नि है। अब ये आख्यायिका के अनुसार जो आकाश में एकदम उमा आ गई, वो कौन थी? इंद्र को कैसे पता चला कि ये यक्ष ब्रह्म है? उसे बताने वाली कौन थी? ये उमा थी। ये उमा कौन है? ब्रह्म विद्या है। जब जीवात्मा को ब्रह्म विद्या मिलती है, ब्रह्म संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है, तभी उसे पता चलता है कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है। तो उमा ने एकदम पहचान लिया कि ये यक्ष ईश्वर है। कैसे? इसका मतलब है वो ईश्वर के बहुत समीप रहने वाला साधन है। तो ईश्वर के समीप रहने वाला साधन कौन है? ब्रह्म विद्या है। और इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही इंद्र को पता चलता है कि ईश्वर कौन है। अब यह सब कुछ बताने के बाद गुरु शिष्य को कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या प्राप्त कैसे होती है? तस्यै तप दम कर्म इति वेदः संप्रतिष्ठः, कि वेदों में जो सत्य विद्या बताई गई है वो आधार है इस बात को बताने के लिए कि उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, दमन करना पड़ेगा इंद्रियों का, और कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। कोई समझे कि मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत कुशाग्र बुद्धि है मेरी, मैंने बहुत प्रवचन दे दिए, मुझे तो पता ही है ब्रह्म कौन है। कोई केनोपनिषदकार कहता है आत्मना विंदते वीर्यम, ये परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर के ये बल मिलता है, तब जाकर के इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। कठोपनिषदकार भी कहता है न लभ्यो प्रवचनेन न मेधया न बहुना श्रुतेन, न वो प्रवचन से प्राप्त होने वाला है, न मेधा से प्राप्त होने वाला है, न बहुत ज्ञान से प्राप्त होने वाला है कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया अब तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, हम तो ब्रह्म के बहुत नज़दीक हैं। वो कहता है तमे यह तमेश वृणुते तेन लभ्य यमे वैश वृणुते, ये उसको प्राप्त होता है जिसको वो वर्ण करता है, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है उसी को वर्ण करता है। तो हम अपने आप को इस योग्य बना सकें, इस पात्रता को प्राप्त कर सके कि ईश्वर इतने सारे लोगों की भीड़ में हमारा वर्ण कर सके, हम उस योग्य बन सके। और उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए तप करना होगा। तप का मतलब द्वंद्व सहिष्णुत्वम, द्वंद्वों को सहना होगा, सुख दुख हानि लाभ जय जन्म मरण इन सबको सहना होगा, क्योंकि ये सब परमात्मा के द्वारा ही दिए गए हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं और सोचें कि हमने किया है, तो न तो अग्नि उस कार्य को करने में समर्थ हो पाया जिसको करने की सामर्थ्य रखता था, न वायु समर्थ हो पाया जिसको उड़ाने की सामर्थ्य का वो दंभ भरता है। उस जलाने और उड़ाने की सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है, वो निमित्त है, वही कृपा का कारण बनता है। ये आख्यायिका समझाती है कि हम जब अपने आप को इस अभिमान से दूर कर लेते हैं कि ये शक्ति मेरी शक्ति है, इस इंद्र को, इस जीवात्मा को शक्ति देने वाला परमात्मा है, ये परमात्मा की शक्ति है, उस परमात्मा की शक्ति को मानते हुए हम निठल्ले बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है कि आएगा परमात्मा कृपा करेगा। उसने हमें साधन दे करके भेजा है कि तप भी करो, इंद्रियों का दमन भी करो, मन पर नियंत्रण भी रखो और निष्काम कर्म भी रखो। इस मार्ग पर चलने वाला चलता रहेगा, कभी ईश्वर की कृपा हो जाएगी।
हम इसी कृपा की कामना के साथ अपनी बात को मैं विराम कर देती हूँ। ओम शांति।